गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस लॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं परसेंटेज और प्रतिशत को। करने से पहले सवाल को आप कुछ छोटी छोटी प्रतिशत की बातें जान ले, समझ ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इन सब चीजों को सिखाता हूं। पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए, आपका दे दिया गया है 30%। तो 30% दिया गया है, तो अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/10। इसी तरीके से अगर आपका दे दिया जाए कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 25 को 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। लेकिन ये तो प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया, यानी फ्रैक्शन में बदल दिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि 15 को परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग होगा, लेकिन अगर प्रतिशत लगाएंगे तो 100 का गुणा होगा। यानी 15 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1500% हो जाएगा। इसी तरीके आप अगर 3/4 को प्रतिशत में बदले तो आप क्या करेंगे, 3/4 में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25%। तो इस तरीके से प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला जाता है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको समझाते हैं जो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप पहले उनको देख लीजिए ताकि आगे हम सवालों को आसानी से कर सकें। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 में अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इसी तरीके से 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/3 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1/3 की परसेंटेज वैल्यू हमें मालूम है तो उसी तरीके से हम 2/3 की परसेंटेज वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। जब 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 है तो 2/3 की कितना हो जाएगी, 66 सही 2/3%। और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से 1/4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 2/4 तो मिलेगा नहीं, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप देख रहे हैं इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दें, कितना आ जाएगा, 75%। और आगे बढ़ते हैं, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। इसी सीक्वेंस में हम आगे सभी पार्ट को समझाते हैं। तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, इसका ये डबल है तो इसका भी डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 40%। 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो, कितना, 60%। इसी तरीके से 4/5 की परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, 80%, यानी इसका ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दो। आइए इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/6 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। यानी 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है, 16 सही 2/3%। इसी तरीके से
आपका 2/6 मिलेगा नहीं, 3/6 मिलेगा नहीं, 4/6 भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5/6 की परसेंटेज वैल्यू पूछे तो आप देखिए इसका 5 गुना कर दीजिए तो 16 पंचे 80 और इसका 5 गुना कर दीजिए कितना, 5 दूना 10 और बटे में क्या है 3। लेकिन अब इसको क्या है कि अभी हम और डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 83 सही 1/3% आ जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से कुछ वैल्यू देखते हैं। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/7 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो डिवाइड कर देते हैं। 7 एक 7 और 7 28, यानी कि 14 सही 2/7%, यानी 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 14 सही 2/7%। इसी तरीके से 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 2/7 की, तो इसी का आप डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 14 त्रिक 42, 3 दूना 6, यानी कि 42 सही 6/7%। और आगे बढ़ते हैं, 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, इसका ये कितना गुना है 4 गुना, तो 4 गुना कर दो, 14 चौक के 56 हो जाएगा, और इसका आप 4 गुना करेंगे तो 8/7। लेकिन अब यहां देखिए कि इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 57 सही 1/7%। और आगे बढ़ते हैं, 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करोगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, और 5 दूना 10/7। अब यहां डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार जाएगा, यानी 71 सही 3/7%। आप इसी तरीके से 6/7 का भी आसानी से कर सकते हैं। इसका कितना गुना है 14 छंग 84, और कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 सही 5/7%। तो इस तरीके से अगर आप एक की वैल्यू याद रखेंगे दिमाग में 1/7 की परसेंटेज वैल्यू, तो बाकी सब आप 2 गुना करके 3 गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू है मैं आपको समझाता हूं, देखिए 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/8 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। इसी तरीके से आपसे किसका पूछ ले 3/8, क्योंकि बाकी 2/8 नहीं मिलेगा, तो 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इसका आप 3 गुना करेंगे तो 0.5 का 1.5 आएगा, और बढ़तियाई 36 यानी कि 37.5% आ जाएगा। इसी तरीके से 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इसका ये 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर दो, और जब इसका 5 गुना करोगे 0.5 का तो 2.5 आएगा, और 12 पंचे 60 यानी कितना हो जाएगा 62.5%। इसी तरीके से 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो जब इसमें 0.5 में 7 का गुणा करेंगे तो 3.5 आएगा, और बरसते 84 यानी कि 84 आ जाएगा। अगर 12 का 7 में गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, और 3 उधर कैरी था यानी कि 87.5%। तो इस तरीके से यदि हमें 1/8 की परसेंटेज वैल्यू मालूम है तो हम बाकी सभी का निकाल सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और 9 का देखते हैं।
1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/9 गुणे 100 डिवाइड कर देते हैं तो 11 सही 1/9%। कितना, 11 सही 1/9%। इसी तरीके से 2/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 22 सही 2/9%। इसी तरीके से 3/9 नहीं मिलेगा, लेकिन 4/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछे तो 44 सही 4/9%। 5/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछे 55 सही 5/9%। यानी कि आप अगर 1/9 का दिमाग में रखेंगे तो बाकी सब का उसी के माध्यम से आसानी से निकाल सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं, 7/9 का क्या हो जाएगा, 77 सही 7/9%। और इसी तरीके से 8/9 का क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू, 88 सही 8/9%। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी भी था और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। आइए इसी तरीके से आपको समझाते हैं 1/10 की परसेंटेज वैल्यू। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/10 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, यानी कि 1/10 की परसेंटेज वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम देखते हैं 1/11 का। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/11 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 सही 1/11%। कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। इसी तरीके से 2/11 की परसेंटेज वैल्यू पूछे तो 9 दूना 18 सही 2/11%। इसी तरीके से 3/11 की परसेंटेज वैल्यू, तो इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। इसका भी आप 3 गुना कर दें, 9 त्रिक 27 सही 3/11%। और आगे बढ़ते हैं, 4/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 9 चौक 36 सही 4/11%। 5/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 9 पचे 45 सही 5/11%। तो इसी तरीके से आप आगे भी सब कुछ निकाल सकते हैं। किसी का भी परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी आप इसी को रिवर्स में भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब मैं आपको ये समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कभी कभी अब परसेंटेज में देके फ्रैक्शन में पूछेगा तो आप कितना आसानी से बदलेंगे, थोड़ा देखिए। आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% किसकी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। इसी को अगर और बढ़ा दिया जाए, 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप यहां ध्यान दीजिए, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी 100% अलग हो जाएगा और 116 सही 2/3 अलग हो जाएगा। तो इसका मान कितना, यानी कि 100% किसके बराबर होगा, यानी 1 के बराबर होगा। यानी कि और प्लस आपका कितना, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, यानी आपका क्या हो जाएगा, 7/6। इसी तरीके से आप जानते हैं 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। तो 133 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो हम 100 को अलग कर देंगे और कितना बचेगा, 33 सही 1/3%। तो ये 100% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग होगा, यानी 1 आ जाएगा। और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती, 1/3, यानी कितना हो जाएगा, 4/3 आपका ये परसेंटेज नहीं लगेगा। ठीक, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका 233 सही
1/3 का पूछे तो 200 को हम अलग कर देंगे और यहाँ 33 सही 1/3%। तो अब जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा और ये कितना होगा 1/3, यानी फाइनली कितना हो जाएगा 7/3। तो कि इस तरीके से हम किसी बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी आसानी से बदल सकते हैं। चलिए आइए अब हम कुछ सवालों पर आते हैं, ध्यान दीजिए उनको। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च वही बना रहे। तो देखिए आपको इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। एक तरीका यहां पर है कि अगर मान लेते हैं उस चावल की कीमत पहले कितना थी, 100 थी और बाद में 25% बढ़ गई है, इसका मतलब कितना हो गई है 125 हो गई है। चावल की कीमत 100 से कितना बढ़ गई, 25% बढ़ के 125 हो गई। तो खपत कितनी कम करनी होगी, यानी कि कीमत बढ़ गई 100 से 125 हो गई, तो खपत कितनी कम करनी होगी ताकि खर्च वही बना रहे। तो यहां इसमें कितना कम करना होगा, तो आप बताएंगे कितना कम करना होगा 25। और कितने में कम करना होगा, 125 में और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। यहां 5 आएगा और यहां कितना हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी तोड़ के आसानी से कर सकते हैं, और आप फ्रैक्शन में ही करें तो ज्यादा सही है। चलिए देखिए मैं फ्रैक्शन में तोड़ के समझाता हूं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/4 होती है। तो 25% का वृद्धि है, इसका मतलब 4 में 1 की वृद्धि होगी। तो 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऊपर वही रहेगा नीचे जोड़ के लिखा जाएगा। 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 5, लेकिन अब आपसे कमी पूछा है तो कमी आ जाएगा। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 20%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो आप फ्रैक्शन से करें तो ज्यादा सही है आपके लिए। चले अगले सवाल की तरफ आते हैं। हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, यानी कि 20/100 करेंगे, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे तो आ जाएगा 1/5, यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, लेकिन कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है तो ये प्लस में रहेगा, और 5 में 1 की वृद्धि होगी तो यानी कि 1 बढ़ेगा तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, कमी। अब देखिए 1/6 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 16 सही 2/3%। अभी अभी आपको समझाया था, यानी 100 से गुणा कर देंगे आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चाय की कीमत में 20% की कटौती की गई, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। तो यानी कि पुरानी कीमत में कटौती की गई है तो नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे कि 1/5, लेकिन 20% की कटौती हो रही है मतलब कमी। तो इसका मतलब 5 में कम होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमें वृद्धि मालूम हो जाएगा। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 25%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो देखिए यहां पर
33 सही 1/3 की प्रतिशत की यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो आप बताएंगे 1/3। तो लिखा गया है कि कमी है इन्हीं की, कहने का मतलब यहाँ पर 3 में जब 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 1/2, और हमें क्या मालूम हो जाएगा वृद्धि, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 50%। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आसानी से सवाल, और बाकी रेशियो में भी मैंने आपको समझा दिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो पहले आप अगर देखें तो लंबाई में 60% की वृद्धि है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/5, यानी कि 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 60/100 यानी 3/5 आ जाएगा। और कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 5 में 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 8, और ऊपर कितना रहेगा 3 ही। तो यानी कहने का मतलब आपका 3/8 की कमी हो जाएगी, और आप जानते हैं 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5 होती है, तो 3/8 की कितना हो जाएगी 37.5%, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका कितना गुना है ये 3 गुना। आइए इसी तरीके से और सवाल को देखते हैं। अब यहां देखिए सवाल में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी है। तो चलिए अब आप इस सवाल को क्या करेंगे सक्सेसिव से करेंगे। आइए मैं आपको सक्सेसिव बताता हूं। देखिए प्रतिशत परिवर्तन क्या है, प्रतिशत परिवर्तन a + b + AB/100। तो ये सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए, और इसी टाइप के भी आपको काफी सवाल मिलेंगे। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखना है अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखा जाएगा और कमी हो रहा है तो माइनस में। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, मतलब पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 10% की कमी की गई, यानी वृद्धि है तो प्लस में लिखना है, कमी की गई है तो माइनस में। तो यहां पर देखें 20 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा 100, लेकिन ये प्लस में था ये माइनस में था, और प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा माइनस होगा। हल कर देते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, और 10 में 2 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और प्लस में 8 आया है इसीलिए 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कमी, यहाँ पर भी क्या कमी होना चाहिए। ठीक, यानी 8% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि सक्सेसिव लगाने के बाद प्लस में आया है, अगर माइनस में आया होता तो यही कमी होती। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी के काम करने के घंटे प्रतिदिन में 35% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी हुई। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे सक्सेसिव से। पहले क्या कर रहा है, यानी कि काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस में 35 रहेगा, और उसकी मजदूरी में 25% की कमी कर रहा है तो 25 माइनस में होगा, और यहां पर 35 गुणे 25 बटा कितना हो जाएगा 100, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 25 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 तिया
75, और 75 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 87। लेकिन जब इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.75। आगे बढ़ते हैं। अब 35 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 में जब हम 8.75 घटाएंगे तो 1.25 आ जाएगा, और प्लस में आएगा, इसलिए 1.25% की क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए बिल्कुल इसी टेक्निक पर कुछ और सवाल देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी की जाती है, तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कमी क्या होगी। बिल्कुल वही सवाल है। उसी तरीके से पहले 15% की वृद्धि हो रही है और फिर 15% की कमी हो रही है, तो यहाँ 15 गुणे 15/100, और एक वृद्धि है एक कमी है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो 225 आएगा, लेकिन जब 100 से भाग देंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी फाइनली आपका -2.25% आया। तो यानी कि 2.25% की कमी होगी, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। कह रहा किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। यानी कि यहां पर दोनों मूल्य की वृद्धियां दे रहा है, तो दोनों को हमें प्लस में लेना है। तो चलिए हल करते हैं। 10% और प्लस में 10%, तो यहाँ प्लस में है तो ये आपका 10 गुणे 10/100। सॉल्व कर देते हैं। 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और ये 1 है तो कुल कितना हो जाएगा 21%। यानी कि जब 10% की 2 बार वृद्धि होगी तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल आसान तरीका है। अभी इन सब सवालों को करने के लिए आप एक और तरीका है समझा सकता हूं, लेकिन आप उसको क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में देखिएगा। यहां पर चलिए इसी तरीके से समझाता हूं। पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई, तो 20 गुणे 20/100 सॉल्व कर देते हैं। यहां पर देखिए 20 20 40 और 2 दूना 4, यानी कि फाइनली कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 44% की। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो आप इस तरीके से इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस सवाल को भी करते हैं। पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30, फिर कितने की, 20। यहां क्या हो जाएगा 30 गुणे 20/100 सॉल्व कर देते हैं। यहां पर देखिए 30 20 कितना हो जाएगा 50, और 3 दूना 6, यानी कि फाइनली कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 56%। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी। तो इस टेक्निक से आप मेंसुरेशन के भी किसी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। प्रतिशत का मेंसुरेशन का कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर आप चाहते हैं कि आसानी से कर लें, यहां तक कि
मेंसुरेशन के साथ साथ आपका फिजिक्स वगैरह का भी सवाल हो तो भी अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसानी से कर लें तो चलिए आइए मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। जैसे यहां मैं एक वर्ग लेता हूं, वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। सभी मेंसुरेशन के सभी टाइप के सवाल अभी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। कोई भी प्रतिशत का सवाल होगा बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो मैंने पहले वर्ग लिया है, पहले मैं वर्ग की बात कर रहा हूं और सब की बात इसी तरीके से करूंगा। तो वर्ग की बात कर रहा हूं। चलिए वर्ग की मान लेते हैं, भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? a√2। विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की ही वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमें मालूम है उसकी हम पावर देख के काम करेंगे। अगर पावर उतनी ही है तो उतना ही रहेगा, अगर पावर 2 हो जाएगी तो हम सक्सेसिव लगा देंगे, और जो गुणे में है उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे और बढ़ते हैं। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो अब यहां गलती से आप ये मत कर देना कि इसमें 40% की वृद्धि होगी, ये सरासर गलत है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमें मालूम है हमें उसी पर काम करना है और उसकी पावर देख के काम करना है, उसके साथ गुणे में क्या है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां देखिए ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, यहां पर भी पावर 1 है तो 10% रहेगा, यानी कि जो गुणे में है उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। अब देखिए यहां पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, तो हम सक्सेसिव लगा देंगे। वैसे वर्ग में लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है, तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए। यहां पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, तो सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव तो कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। आइए और इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। वृत्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृत्त की बात करते हैं। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके व्यास में कितने % की वृद्धि होगी? उसके व्यास में। तो उसका व्यास क्या होता है? 2r। तो मैंने अभी आपको यहां देखिए गलती से आप 20% मत कर देना क्योंकि यह सरासर गलत है। यानी कि हमें जो मालूम है उसी पे काम करना है और उसकी पावर देखना है, गुणे में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां r की पावर 1 है तो यहां भी 1 है तो 10 ही रहेगा, 10% ही रहेगा। लेकिन अगर परिधि की पूछे, परिधि में कितने % की वृद्धि होगी? तो परिधि क्या होती है? 2πr। तो यहां पर भी देखिए r की पावर उतनी ही है तो ये उतना ही रहेगा, यानी 10% ही। जो मालूम है उसकी हम पावर देख के काम करेंगे, उसके साथ गुणे में क्या है कोई लेना देना नहीं। आगे आते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब देखिए यहां r की पावर 2 हो चुकी है तो सक्सेसिव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 21%। तो इस तरीके से आसानी से सवाल आप कर सकते हैं। चलिए आइए मैं कुछ आयतन का भी फार्मूला लेता हूं, घन घनाभ का भी आपको समझाता हूं। ठीक, चलिए देखिए यहां घन की बात मैं करता हूं। घन की यदि आपसे कहा जाए किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी? तो विकर्ण क्या होता है? a√3।
3। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। ठीक, घन है आपका यहाँ पर, घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। तो चलिए यहां पावर देखेंगे तो उतनी ही है, इसका मतलब 10% ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। तो अब आप यहां देखें a की पावर 2 हो चुकी है, इसका मतलब सक्सेसिव लगेगा और कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। और आगे इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले आयतन का, क्या पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो आयतन क्या होता है, a³। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, तो 3 का सक्सेसिव तो बताया नहीं गया। आप देखिए यहां पर जैसे 10% है, 10% है, हमें 3 बार सक्सेसिव लगाना है। ठीक, तो यहां पर पहले हम दोनों को कर लेंगे तो 21% आ जाएगा, फिर इसी के साथ इसको कर देंगे। तो चलिए दोनों को कर दिया, 21% आया, और फिर इसी को इसके साथ करेंगे तो 10 प्लस 21 गुणे 10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.1। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 31 और 2 33, यानी 33.1%। तो इस तरीके से अगर 3 बार सक्सेसिव लगाना है तो पहले हम 2 बार कर लेंगे, फिर उसी को तीसरे के साथ कर देंगे। इसका एक ट्रिक भी है आपका, लेकिन आप उसको यहां से देखिए, ट्रिक क्या होता है, 3r स्क्वायर r³। लेकिन इसको मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक से भी डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। चले और आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं बेलन के सवाल पर, और बेलन को मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, और 3 तरीके से आप समझ लेंगे तो कभी भी कोई भी कैसा भी सवाल हो बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा, आपको 100% आ जाएगा। देखिए बेलन की अगर बात करते हैं, और बेलन की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वक्रपृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी। वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। तो देखिए जो हमें मालूम है उसी पे काम करना है, और उसकी पावर देखकर, r की पावर उतनी ही है, इसका मतलब ये 10% ही रहेगा। लेकिन अगर बेलन के आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, πr²h। तो यहां पर देखिए पावर 2 हो गई है, तो सक्सेसिव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 21%। इसी तरीके से बेलन का एक पार्ट और समझाता हूं यहां पर आपको। यदि बेलन की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, बेलन की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वक्रपृष्ठ में कितने का वृद्धि होगा, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। तो पावर उतनी ही है तो 10% ही होगा। देखिए अगर हमें r मालूम है तो r पे काम करना है, h मालूम है तो h पे काम करना है, अगर दोनों मालूम है तो दोनों पे करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आयतन क्या होता है, πr²h। अब देखिए h की पावर यहाँ कितना है, उतना है तो उतना ही रहा। यहां पर भी आप देखेंगे तो h की पावर उतनी ही है, यहां देखिए आप h की पावर क्या है, उतनी ही है। ठीक, आयतन πr²h, तो h की पावर यहां भी उतनी ही है, यहां भी उतनी, तो 10% रहेगा। आप जल्दबाजी में यहां 21% कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यच मालूम है तो हमें यच पर काम करना है। आगे आइए, अब मैं दोनों पर समझाता हूं, बेलन का ही पार्ट है दोनों पर। तो अगर यदि कहा जाए कि बेलन की त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि हो और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हो, दोनों में यदि अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो देखिए वक्रपृष्ठ में क्या होगा, वक्रपृष्ठ में कितना का वृद्धि होगा, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h। देखिए अब यहां पर r भी मालूम है, h भी मालूम है, तो हमें दोनों पर काम करना है। तो RA का काम कर जाएगा और HB का काम कर जाएगा और सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 21%। यहां पर R किसका काम कर जाएगा, A का, और H किसका, B का। आगे बढ़ते हैं। यदि आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है πr²h। तो अब देखिए यहाँ r की पावर 2 हो गई है, तो r को अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आएगा 21% आएगा, और h कितना है 10 है, तो h को इसके साथ हल कर देंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 33.1। यहाँ जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 33.1%। तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। मैंने बेलन के हर तरीके के सवाल को समझाया है आपको। आगे आइए और आते हैं गोले पर। इसी तरीके से गोले की बात करते हैं। यदि गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होता है, वक्र पृष्ठ में कितने का वृद्धि होगा, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। तो गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुआ है तो वक्र पृष्ठ में कितना होगा, तो r² है तो सक्सेसिव लग जाएगा और कितना आ जाएगा 21%। इसी तरीके से अगर गोले के आयतन की बात करता है, आयतन की बात करता है तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो इसको हम 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो अभी अभी आपको बता चुके हैं कितना आ जाएगा 33.1%। तो उम्मीद है ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आइए मैं कुछ और थोड़ा सा समझाता हूं कि इन सब टेक्निक को आप फिजिक्स वगैरह में भी कैसे लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यदि आपसे ये कहा जाए कि किसी पिंड के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसी पिंड के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में। और इसकी गतिज ऊर्जा होती क्या है 12mv²। अब आप देख रहे हैं यहाँ v में 10% का वृद्धि हुआ है, यहाँ v² है तो सक्सेसिव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 21%। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे दे दिया गया होता कि किसी पिंड के द्रव्यमान में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % का वृद्धि होगा, तो यहाँ हमें किस पे काम करना था v पर, और यहाँ m पर करना है, और m की पावर उतनी ही है तो 10% ही रहेगा, 10% ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। यदि कह दिया जाए किसी पिंड की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितने % की वृद्धि होगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh। तो h की पावर उतनी ही है तो इसका मतलब ये भी 10% ही रहेगा। तो इस टेक्निक से आप किसी भी तरीके के सवाल को कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम कुछ सवालों पर आते हैं, आपको समझाते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, कितने % की कमी हो जाएगी। तो चलिए इसको सक्सेसिव से लगाते हैं। आप ऐसे पहले समझिए, यहां पर कह रहा है कि परिधि में, परिधि क्या होती है 2πr, उसमें 50% की कमी हुई है, 50% की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है उसके व्यास में भी 50% की कमी हुई रही होगी। देखिए आराम से समझिए आप,
क्योंकि पावर उतनी ही है तो उसकी त्रिज्या में भी 50% की कमी रही होगी। क्योंकि पावर उतनी ही है तो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, दोनों तरीके में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो लेकिन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में, तो खैर ये हमसे पूछा नहीं था, लेकिन ये है कि समझाना था इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया। तो यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो सक्सेसिव लगा देंगे, -50 -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुणे 50/100। हल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो -75 आ जाएगा। तो 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों पर। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। तो घन के प्रत्येक किनारे में यानी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 50% की। तो कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है, अभी अभी बताया आपको 6a² होता है। तो इसमें कितने का वृद्धि होगा, तो यहाँ पावर 1 थी, यहाँ 2 है, तो सक्सेसिव लगा देंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100। सॉल्व कर देते हैं, तो ये 100 हो गया और ये 25, यानी कितना हो गया, 125%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। चले और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, गोले की त्रिज्या को कितना बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का जो आयतन होता है, अभी अभी आपको बताया कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां देखिए, आर की पावर 1 है, 10% हुआ है, यहाँ 3 है, तो 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। और इसका जब 3 बार सक्सेसिव लगाओगे तो अभी अभी आपको बताया था 33.1% हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू जैसे ये हो गया 33.1%, 21%, ये तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक, चले और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, यानी ऊंचाई को 50% बढ़ाया जाता है, तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए यहां पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यच मालूम है, तो यच को देख के काम करना है। अगर 50% की वृद्धि है ऊंचाई में, तो यहाँ यच की पावर उतनी ही है, तो यहाँ भी कितना रहेगा, 50% ही। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। आप गलती से सक्सेसिव यहां मत लगा देना। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को उसकी ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, यानी ऊंचाई को स्थिर रखना है, यानी मैंने वहां शंकु का नहीं समझाया, तो शंकु का यहां मैं सवाल ऑलरेडी ले रखा हूं। ठीक, तो कह रहा है कि त्रिज्या को बढ़ाना है, ऊंचाई को स्थिर रखना है, तो त्रिज्या को कितना बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है, और ऊंचाई को स्थिर रखना है, तो कह रहा उसके आयतन में, तो अभी अभी बताया था शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां त्रिज्या इस मान में रहेगा। ठीक, अब देखिए यहां आर की पावर 2 हो चुकी है, तो इसका मतलब सक्सेसिव लगेगा 15% प्लस 15% प्लस 15 गुणे 15/100। इसका गुणा करेंगे तो 225 आएगा, लेकिन 100 से भाग देंगे तो 2.25 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 15 15 30 और 2 32.25%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। एक घन
घनाभ आकार वाले कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई में, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए, काफी अच्छा सवाल है। आप यहां देखिए, जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या हो जाता? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आप देख रहे हैं कि लंबाई में भी 10% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% की, 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, 10%, 20% और 50%। जब सक्सेसिव आप लगाएंगे तो पहले इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 + 20 + 10 गुणे 20/100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 और 2 32% आ जाएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसी के साथ हम तीसरे को सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ गया? 32 + 50 और +32 गुणे 50/100 डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया? 2 आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा? 16। तो ये कितना हो गया आपका? 82। और 82 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98%। कितना आ जाएगा? 98%। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नया सेशन कल शुरू करते हैं। जय हिंद।